ना आन का ना बान का, नशा मातृभूमि की शान का, लहराएंगे हर जगह तिरंगा हिंदुस्तान का। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 26 जनवरी 2024 को हमारे पूरे भारत में बनाया जा रहा है 75th रिपब्लिक डे। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू 75th रिपब्लिक डे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है ना सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो पहले हम थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे और उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, रिपब्लिक डे इज अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। तो देखिए फ्रेंड्स, हर साल 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। इस दिन क्या हुआ था इसके बारे में बात करें तो देखिए, ऑन दिस डे इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड बाय रिमूविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दिन सन 1950 में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। इसके साथ फ्रेंड्स, ये एक नेशनल हॉलीडे है। देखिए, 3 नेशनल हॉलीडेज टोटल होते हैं। इनमें से एक इंडिपेंडेंस डे को दिया जाता है, एक गांधी जयंती को और तीसरा दिया जाता है रिपब्लिक डे को। तो ये तीनों नेशनल हॉलीडेज हैं इंडिया की। इट वॉज अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950 टू बिकम एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एंड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना ये हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो इससे जो है इंडिया एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गया और कंट्री में रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। द डेट ऑफ 26 जनवरी वाज चोजन फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज ऑन दिस डे इन 1930 द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज डिक्लेयर्ड इंडिया कंप्लीट इंडिपेंडेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दिन को क्यों चुना गया, यानी कि 26 जनवरी इस डेट को ही क्यों चुना गया है। तो देखिए, इस दिन क्या हुआ था 1930 में, 1930 में जो है इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। अगला पॉइंट रहेगा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ रिपब्लिक डे द प्राइम मिनिस्टर प्रेज ट्रिब्यूट एट द अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल। तो देखिए, गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ऑफिशियल कोमेमोरेशन ऑफ रिपब्लिक डे। तो इससे जो है यहाँ पे रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन स्टार्ट की जाती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स 75th इंडियन रिपब्लिक डे के बारे में। देखिए, द 75th रिपब्लिक डे 2024 परेड विल फोकस मोर ऑन द रोल ऑफ वुमेन ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो देखिए, 75th रिपब्लिक डे के दिन फ्रेंड्स ये देखा जा रहा है, ये फोकस किया जा रहा है कि वुमेन का रोल ज़्यादा से ज़्यादा रहे रिपब्लिक डे परेड में। नेक्स्ट देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम द परेड विल बी स्टार्टेड बाय 100 वुमेन आर्टिस्ट प्लेइंग इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कोंज, नादस्वरम एंड नगरा। तो देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो परेड है इसको स्टार्ट किया जाएगा किसके द्वारा, 100 वुमेन आर्टिस्ट के द्वारा। वो प्ले कर रहे होंगे नादस्वरम, कोंज और नागरा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन परेड अ वुमेन्स ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट विल ऑल्सो बी सीन मार्चिंग ऑन द ड्यूटी पथ। तो यहाँ पे देखिए, परेड में पहली बार एक महिलाओं की जो त्रिसेवा दल है इसको भी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखा जाएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड 1500 फार्मर्स एंड देयर स्पाउसेस हैव बीन इनवाइटेड एज स्पेशल गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली बार जो है गणतंत्र दिवस पे 1500 फार्मर्स और उनके जीवन साथियों को जो है यहाँ पे बुलाया गया है रिपब्लिक डे परेड पे। नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्पस ऑफ इन्वाइटिंग फार्मर्स इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स, फार्मर्स को इनवाइट करने का मेन एम ये है कि सभी क्षेत्रों से जो लोग हैं वो आए और राष्ट्रीय उत्सव पर यहाँ पर भाग लें। राइट। अगला पॉइंट देखिएगा, तो अब बात करते हैं वीर गाथा 3.0 के बारे में। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन organized third edition of Project Veer Gatha as a part of Republic Day celebrations 2024। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग के साथ जो है गणतंत्र दिवस समारोह में जो है परियोजना वीर गाथा के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, वीर गाथा क्या है इसके बारे में देखिए। तो वीर गाथा जो है कि पैन इंडिया इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव के टाइम पे, to educate school children about the heroic deeds and sacrifices made by the armed forces। तो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में बताना यानी एजुकेट करना टू स्कूल चिल्ड्रंस, ये मेन एम था वीर गाथा 3.0 का।
आपका अगला पॉइंट यहाँ पे रहेगा भारत पर्व के बारे में। देखिए, द टूरिज्म मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज भारत पर्व एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो पर्यटन मंत्रालय जो है ये दिल्ली के लाल किले पे भारत पर्व का आयोजन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्टिंग द थीम जन भागीदारी, इट विल शोकेस रिपब्लिक डे टैबलुक्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, military band performances, craft market as well as food court serving pan India cuisine। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जन भागीदारी थीम को प्रतिबिंबित करते हुए इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सांस्कृतिक प्रदर्शन, सैन्य बैंड के प्रदर्शन, शिल्प बाजार के साथ साथ अखिल भारतीय व्यंजन परोसने वाले फूड कोर्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द परेड विल इंक्लूड अ टोटल ऑफ 25 टैबलुक्स फ्रॉम 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एंड 9 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 25 झांकियां टोटल होंगी, कहाँ से? 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से और 9 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिपब्लिक डे 2024। हमने हर एक पॉइंट जो भी आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस किया यहाँ पे। अब बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। पहला क्वेश्चन है आपका, विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2024। तो देखिए, 2024 में गणतंत्र दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 75th। ठीक है, तो ये 75th रिपब्लिक डे है हमारे इंडिया का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे, जो कि 26 जनवरी को होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रीजन रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने का क्या है? यहाँ पे रीजन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जो है लागू कर दिया गया था इस दिन को, तो इसलिए हम यहाँ पे रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2024। तो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये आ रहे हैं फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस एज अ गेस्ट, राइट। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए, दिस विल बी द 6th टाइम दैट द फ्रेंच लीडर विल बी चीफ गेस्ट एट द इंडियन रिपब्लिक डे। तो ये 6वीं बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन रिपब्लिक डे पे फ्रेंच लीडर जो है आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट। इसके साथ देखिए, इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी वाज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2023। तो पिछले साल यानी कि 2023 में कौन आए थे चीफ गेस्ट के रूप में? वो आए थे इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह अल सीसी, वो, राइट। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना इस टॉपिक से, मतलब इस पॉइंट से क्वेश्चन आया था। इनका नाम जो है पूछा गया था, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है ये पूछा गया था एग्जाम्स में। तो आपके लिए इस ईयर का जो है ना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस आए हैं एज चीफ गेस्ट। नाम क्या है इनका? ये है इमैनुअल मैक्रोन। इसके साथ में फ्रांस के बारे में बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, पेरिस का कैपिटल है और यहाँ की करेंसी यूरो है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2024। तो यहाँ पे थीम क्या दिया गया है रिपब्लिक डे का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलप्ड इंडिया और इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, थीम हमने डिस्कस कर लिया है, डेवलप्ड इंडिया और इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये थीम है। इसके साथ देखिए, दीज थीम्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन द टैबलुक्स प्रेजेंटेड बाय वेरियस स्टेट्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स शोकेसिंग इंडियाज प्रोग्रेस इन वेरियस सेक्टर सच एज टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल हेरिटेज। तो फ्रेंड्स, इन थीम को जो है ना इनको दर्शाया जाएगा, जो भी टैबलुक्स जो झांकियां होंगी उसमें। तो ये शोकेस करेगी जो इंडिया की प्रोग्रेस है डिफरेंट सेक्टर्स में उसको, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेरिटेज हो गया, इन सब में। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर टू पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक वाले सैन्य अधिकारी कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो जो सीडीएस होते हैं इंडिया के, ये हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो अभी हमारे सीडीएस कौन है इंडिया के? तो देखिए, इंडियन आर्मी के अनिल चौहान जो है फ्रेंड्स, ये हमारे सेकंड सीडीएस हैं हमारे कंट्री के। बात करें इनके बारे में तो इन्हें अपॉइंट किया गया था एज सीडीएस ऑन 28 सितंबर 2022। तो इनको अपॉइंट किया गया था। इनसे पहले जो है फ्रेंड्स, पहले जो सीडीएस रहे हमारे वो हैं जनरल बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु जो है हेलीकॉप्टर क्रैश से हो गई थी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 21 गन सैल्यूट। तो देखिए, 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ मिलिट्री ट्रेडिशन टू ऑनर द हेड ऑफ स्टेट। तो ये एक मिलिट्री की ट्रेडिशन है जिससे हेड ऑफ स्टेट को यहाँ पे ऑनर किया जाता है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी? तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो इससे जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को एंड किया जाता है। नेक्स्ट, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वॉज गवर्न अंडर विच एक्ट? तो अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे फ्रेंड्स बात किया था इसके बारे में। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं किया गया था उससे पहले था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच डे हैज सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इंस्टीड ऑफ 24 जनवरी? तो केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन को गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में शुरू करने का फैसला लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जनवरी। तो फ्रेंड्स 2022 से पहले रिपब्लिक डे को स्टार्ट किया जाता था 24 से। ओके, बट 2022 के बाद जो है गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया है, तो 23 से जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि 23 जो होता है बर्थ एनिवर्सरी होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर द रिपब्लिक डे परेड 2024 हेल्ड? तो गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहां पर हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्य पथ पर। तो देखिए, फर्स्ट परेड ऑन द दत्ता पथ, ओल्ड नेम राजपथ, वाज हेल्ड इन 1955। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो परेड था ना, ये कहाँ पे हुआ था? ये दत्ता पथ इसे कहा जाता था पहले, राजपथ का ये ओल्ड नेम है। 1955 में इसे कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रिपब्लिक इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड? तो भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया है? इसको अडॉप्ट किया गया है फ्रेंड्स इनमें से 26 नवंबर 1949 को, और इसको फिर इम्प्लीमेंट कब किया गया है? इसको 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जो भारत का संविधान है, इसको बनाने में कितना समय लगा है? इसको बनाने में लगा है फ्रेंड्स 2 years 11 months 18 days। नेक्स्ट, हु होइस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे? तो गणतंत्र दिवस पर भारत की ध्वज जो है, ध्वजारोहण, इसको कौन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो होइस्ट करते हैं फ्लैग को। तो प्रेजेंट हमारी प्रेसिडेंट कौन है? ये है द्रौपदी मुर्मू जी, और ये 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की। ओके, तो देख लीजिए, द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो देखिए फ्रेंड्स, रिपब्लिक डे पे फ्लैग होस्टिंग कौन करते हैं? फ्लैग होस्टिंग प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग होस्टिंग इंडिपेंडेंस डे के दिन की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री हैज द रिपब्लिकन सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन टेकन? तो रिपब्लिकन सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिया गया है? इसको फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन द फर्स्ट रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड? तो पहला रिपब्लिक डे जो है ना फ्रेंड्स, इसको मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ेंगे, हु वाज द चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे? तो पहले गणतंत्र दिवस पर कौन थे चीफ गेस्ट? राइट आंसर है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे हैं। देखिए, चीफ गेस्ट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक डे इन 1950 वाज इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? तो पहला गणतंत्र दिन जो हुआ था दिवस, ये कहाँ पे मनाया गया था? इसको मनाया गया था फ्रेंड्स इनमें से इरविन स्टेडियम में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की देखिए बात करें, द फर्स्ट रिपब्लिक डे वाज हेल्ड इन इरविन स्टेडियम। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में ही है। देखिए, दिस स्टेडियम वाज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर वाइस रॉय इरविन। तो इस स्टेडियम का जो नाम है, जो फॉर्मर वाइस रॉय है इरविन, इनके नाम पे रखा गया है। इसके बाद देखिए, द नेम ऑफ दिस स्टेडियम वाज लेटर चेंज टू नेशनल स्टेडियम। एट प्रेजेंट इट्स नेम इज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो देखिए, इसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया है, और अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द रिपब्लिक डे परेड हेल्ड ऑन राजपथ फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फ्रेंड्स, राजपथ पे पहली बार रिपब्लिक डे कब करा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड इन इंडिया इंक्लूडिंग रिपब्लिक डे? तो वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, 3 नेशनल हॉलीडेज होते हैं। एक इंडिपेंडेंस डे होता है, एक होता है यहाँ पे रिपब्लिक डे, और एक होता है गांधी जयंती। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती।
फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ना, ये लॉन्च हो गई है। ये www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाय कर सकते हैं, राइट। दोनों मीडियम में ये अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इसके अलावा हर एक स्टैटिक जीके से रिलेटेड बुक्स जो हैं अवेलेबल किए गए हैं। ओके, चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इज द नेशनल एंथम प्लेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। तो फ्रेंड्स, रिपब्लिक डे परेड में कितनी बार नेशनल एंथम को प्ले किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ट्वाइस, यानी कि 2 बार इसे प्ले किया जाता है। तो बिगिनिंग और एंड में इसको प्ले किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम अ कॉन्टिजेंट ऑफ ट्राई सर्विस वुमेन फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विल मार्च ऑन द ड्यूटी पथ फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2024। हु इज लीडिंग द कॉन्टिजेंट? तो फ्रेंड्स, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्राई सर्विस वुमेन परेड देखा जाएगा, है ना, रिपब्लिक डे के दिन। तो आपको बताना है इस कॉन्टिजेंट को लीड कौन कर रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैप्टन संध्या। आगे बढ़ेंगे, हु राइट्स द स्पीच ऑफ दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स ऑन रिपब्लिक डे। तो जो भारत के राष्ट्रपति भाषण देते हैं उसको कौन लिखता है रिपब्लिक डे का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एडवाइजर होते हैं प्रेसिडेंट के, वो। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो नेशनल फ्लैग डे हर साल कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है फ्रेंड्स इनमें से 22 जुलाई को। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 22 जुलाई 1947। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया है? तो इसको अडॉप्ट किया गया है 24 जनवरी 1950 को। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, द बर्थडे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडेज। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 3 नेशनल हॉलीडेज होते हैं और उनमें से एक है गांधी जयंती, जो कि एक फ्रीडम फाइटर की बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे हम नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कमिटीज वर फॉर्म टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? तो 22 कमिटीज का फॉर्मेशन किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, विच कमिटी वॉज द मेन वन अमंग द 22 कमिटीज फॉर्म्ड फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो भी 22 कमिटीज बनाई गई थी उनमें से मेन कमिटी जो थी ना, वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन एक देखा जाता है, वो ये वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए इसको। क्वेश्चन देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन थे ना, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द डे सेलिब्रेटेड ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। जो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, और वो कब होता है? 26 नवंबर को होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन फॉर चूजिंग द डे ऑफ 26 जनवरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस दिन क्या हुआ है, कांग्रेस ने अनाउंस किया था कंप्लीट स्वराज, कब? 1930 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम व्हेन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया आया तो उस टाइम हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर द डिजाइन ऑफ इंडियन फ्लैग। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल फ्लैग को डिजाइन को जो है ये बनाया गया है पिंगाली वेंकैया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? ये माना जाता है बी आर अम्बेडकर जी को। तो आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड चक्र कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ चरखा इन द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया। तो चक्र कब आया? पहले चरखा होता था फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद इसको हटा करके चक्र को यहाँ पे रखा गया। तो इसको कब चेंज किया गया है? इसको 22 जुलाई 1947 को चेंज किया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात होता है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द सर्कल ऑन द नेशनल फ्लैग कॉल्ड। तो देखिए ये जो सर्कल है ये होता है अशोक चक्र या फिर धर्म चक्र जिसे हम कहते हैं।
ओके, अगला क्वेश्चन, द चक्र ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है सारनाथ के अशोक पिल्लर से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द राइट टू होइस्ट द फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19A। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो हमारे नेशनल फ्लैग को हम इनमें से क्या कहते हैं? तो इसको हम तिरंगा के नाम से जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, हु स्टेटमेंट इज दिस? अ फ्लैग इज अ सिंबल नॉट ओनली ऑफ आवर फ्रीडम बट ऑफ द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा, हु इज द कंपोजर ऑफ इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन? तो जनगण मन को इनमें से किसने कंपोज किया है? इसको कंपोज किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, जनगण मन वाज संग ऑन पब्लिक स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 27 दिसंबर 1911। तो पहली बार जो है ना फ्रेंड्स, नेशनल एंथम जो है हमारे इंडिया को, इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कैलकाटा। तो कैलकाटा के सेशन में इसे गाया गया था इस दिन को, राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री कलर्स स्ट्राइप्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो कलर कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन होते हैं हमारे इंडियन फ्लैग में। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? इसको शुरू किया गया था भाई महात्मा गांधी 1913। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो भारत छोड़ो आंदोलन को किसने शुरू किया? तो फ्रेंड्स, क्विट इंडिया मूवमेंट को भी महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज द कंपोजर ऑफ इंडिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? तो फ्रेंड्स, वंदे मातरम है ना, इसको कंपोज किया गया है भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो वंदे मातरम से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, ये इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम जनगण मन है और नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। इसको लिया गया है फ्रॉम आनंद मठ, जो कि पब्लिश हुआ था 1882 में। This song was sung for the first time in 1896 at Calcutta session of Congress। तो इसको भी फ्रेंड्स कैलकाटा सेशन में ही गाया गया था, बट कब? 1896 में, राइट। नेक्स्ट है, वंदे मातरम was first sung by रविंद्रनाथ टैगोर in 1896। तो इसको पहले किसके द्वारा गाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1896 में इसको गाया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? तो फ्रेंड्स, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने लगाया था? इसका नारा लगाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? तो इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया गया है इनमें से भगत सिंह के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन वंदे मातरम? तो वंदे मातरम स्लोगन दिया गया है फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो पहले प्रेसिडेंट इंडिया के रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, हु वाज द फर्स्ट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जॉन मथाई। आगे बढ़ेंगे, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के? ये रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहे हैं इंडिया के? ये रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो अंतिम गवर्नर जनरल, और ये इंडियन रहे हैं, ये कौन है? ये हैं सी राजागोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, हु वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, फर्स्ट और लास्ट जो इंडियन गवर्नर जनरल रहे हैं ना, ये है इनमें से सी राजागोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिए, हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया? तो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, हु गेव द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट?
तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका नारा किसने लगाया? इसका नारा लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान? तो जय जवान जय किसान, इस स्लोगन को दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं इस टॉपिक से आपके एग्जाम में। तो आपने देखा जो क्वेश्चन का लेवल था काफ़ी अच्छा था और आपके हर एग्जाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अब आता है एक टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखिए, आपका क्वेश्चन रहेगा कि विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2024। तो आपको बताना है कि गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है। तो इसको आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2024। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली इस साल किसी ना किसी एग्जाम में देखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट करके बताना है। और साथ में फ्रेंड्स, मैंने आपको पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में बता दिया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। राइट, तो अगर आप बाय करना चाहें तो इसको इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स हर एक पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल की गई है। राइट, तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।